नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो CET का एग्ज़ाम है या फिर KVS का या फिर आप कह सकते हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें आपके हिंदी, इंग्लिश और जो कंप्यूटर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके सभी एग्ज़ामों के लिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की वीडियो में हम इन्हीं से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करने वाले हैं। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अब तक की जितनी भी वीडियो इन सभी का आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में घंटे वाला कोना से दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप जो इंग्लिश से संबंधित एक अलग वीडियो चाहते हैं तो वो वाली जो वीडियो आपको सुबह के समय मिल जाती है 9 बजे, तो जिसमें आपकी NCERT इंग्लिश के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो उसमें कराए जा रहे हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो अब हम अपने जो क्वेश्चन यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। तो पहला जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है संयुक्त व्यंजन से। तो यहाँ पर एक संयुक्त व्यंजन नहीं है और इनमें से कौन सा ये नहीं है। और इसको अगर देखें तो ये जो ऑप्शन बी वाला जो यहाँ पर आया है यही अलग है। कुछ इसे पेटवर से कह देते हैं, कुछ मूर्धन्य से। ये मूर्धा से बोला जाता है, इसलिए इसे मूर्धन्य से कहा जाता है। सा जो होता है क और सा इनके मेल से बनता है। तरा जो होता है, जब हम इसको बोलते हैं तर इस प्रकार की आवाज़ आती है, तो त और रा इनके मेल से बनता है। ज्या जो होता है ज्या और यह इनके मेल से ज्या बनता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये अलग है। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से कौन सा एक तत्सम है। एक होता है तद्भव, एक होता है तत्सम। तत्सम होता है जो संस्कृत के शब्द होते हैं वैसे लिखे पढ़े बोले जाते हैं, और इनका परिवर्तित रूप होता है तद्भव। जैसे यहाँ पर तत्सम पूछा गया है, तो इनमें देख सकते हैं कौन से वाला है। और ये जो यहाँ पर अग्नि है, ये आपका संस्कृत का रूप है अग्नि, और अग्नि को हिंदी में हम आग कहते हैं। नेक्स्ट है संबंध कारक का चिन्ह कौन सा है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध काके की। और कौन सा होता है, तो ये जो ऑप्शन सी वाला है राधे दी, तो यही जो इसका यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत हिंदी अनुवाद होगा। टिप्पणी, आरोपण, प्रस्ताव या प्रारूपण। और यहाँ पर हमारा जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन डी वाला, तो इसे हम प्रारूपण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक विलोम युगम नहीं है। तो विलोम एक नहीं है। गुण दोष, पापुण्य, न्यून, अधिक, वृहद और विशाल। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो हमारा ऑप्शन डी वाला है, बृहद मतलब बड़ा और विशाल भी वही होता है। तो यही जो हमारा यहाँ पर इसमें अलग है। और अगर रूप देखें तो पाप पुण्य होता है, गुण दोष होता है, न्यून अधिक होता है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर तालव्य व्यंजन। तालव्य व्यंजन होते हैं जो आपके तालु से बोले जाते हैं। अब यहाँ पर कौन से वाले हैं, और इसमें भी अगर देखें तो एक सूत्र आता है ई च सनाम तालु, ई और च वर्ग। तो इनका जो उच्चारण स्थान है ये तालु से होता है, ई च सनाम तालु। तो ये जो च वर्ग जो है ई और च वर्ग, तो इनका उच्चारण स्थान तालु से होता है। ये ऋतुषा नाम मुर्दा होता है, लरितुलसा नाम दंता होता है, और उपपद्यमान नाम ओष्ठ होता है। ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। नेक्स्ट है उंगली पर नाचने का अर्थ होगा अपनी इच्छानुसार चलाना, किसी की इच्छा अनुसार चलना, थोड़ा सा सहारा पाना या आरोप लगाना। और यहाँ पर जो माना गया है ऑप्शन रहेगा बी हमारा, तो किसी की इच्छा अनुसार चलना, तो उसे कह देते हैं उंगली पर नचाना। जैसे आपने उक्ति भी सुनी होगी, जैसे किसी की कोई जो वस्तु दूसरे को मिल जाती है और वो उसको कहता है कि ये तो तुम मेरा काम करो, नहीं तो मैं इसे सार्वजनिक कर दूंगा,
या आजकल जो वीडियो चलती हैं तो होता है दूसरे को उंगली पर नचाना, मतलब किसी की जो गुप्त बात है वो किसी दूसरे को अगर पता लग जाती है तो उसको क्या है गलत फ़ायदा उठाता है। नेक्स्ट आ जाता है दांते तले उंगली दबाने का अर्थ। मुसीबत में पड़ना, बहुत हैरान होना, आश्चर्य करना या दीनता प्रकट करना। तो दांतों तले उंगली दबाना, और इसका जो यहाँ पर अर्थ है ये ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो कोई आश्चर्य का काम करना। नेक्स्ट है किसी संस्था के 25 वर्ष पूरा होने पर होने वाले उत्सव के लिए शब्द। हीरक जयंती, रजत शताब्दी या फिर स्वर्ण जयंती। तो 25 पूरे जब हो जाते हैं तो इनमें से उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है रजत जयंती। अब यहाँ पर कुछ ये जयंतियाँ आई हैं तो इनके बारे में भी जा देख लेते हैं कि हो सकता है यहाँ पर 25 की जगह आपको 50 देखने को मिल जाए या फिर 75 देखने को मिल जाए या 100 देखने को मिल जाए। तो ये जो रजत जयंती है ये तो मनाई जाती है आपकी 25 वर्ष पूर्ण होने पर, और 50 वर्ष पूर्ण होने पर यह मनाई जाती है आपकी फिर स्वर्ण वाली। 60 साल होने पर मनाई जाती है आपकी ये हीरक जयंती, और 75 वर्ष पूरे होने पर वो होती है आपकी प्लेटिनियम, और 100 साल होने पर ये इसे कहा जाता है शताब्दी। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये जयंतियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित कौन सा शब्द है? संगम, क्रोध, विमोचन या फिर प्रत्यार्पण। तो उपसर्ग रहित आपने यहाँ पर बताना है इनमें कौन से वाला है। और यहाँ पर अगर देखें तो ये जो क्रोध जो आया है यही उपसर्ग रहित है। उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के शुरू में लाकर उसके अर्थ को बदल देता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे सम है, वी है, प्रति है, तो ये इनके आगे उपसर्ग लगे हुए हैं। नेक्स्ट है यर अलावा ये बताना है वर्ग के व्यंजन हैं। तालु वाले हैं, ऊष्म हैं, अंतस्थ है या ओष्ठ हैं। तो इनकी संख्या भी कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है कि ये जो वर्ण है, अब ये पहले तो इसमें देख लेते हैं कौन से वाले हैं। तो ये जो ऑप्शन सी वाले हैं अंतस्थ वर्ण, इन्हें कहा जाता है यार अलावा। अब इनकी एग्जाम में संख्या आ जाती है कि अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं, तो इनकी संख्या ये 4 है, यार अलावा। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध पदक्रम होगा। एक पानी का गिलास लाओ, पानी का एक गिलास लाओ, एक गिलास पानी का लाओ, या फिर इनमें से कोई सा भी नहीं। तो सही वाली जो लाइन है वही बतानी है यहाँ पर, और ये जो ऑप्शन बी वाली है यहाँ पर पानी का एक गिलास लाओ, तो यही सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, राम घर गया, उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनाना है। तो संयुक्त मतलब जिसमें दो जुड़े हुए होते हैं, जैसे राम घर गया और उसने माँ को देखा, तो ये 2 वाक्य हैं और यही आपने यहाँ पर जोड़ने हैं। सरल होता तो एक होता, और संयुक्त है तो संयुक्त कौन सा होगा यहाँ पर? राम ने घर जाकर माँ को देखा, राम घर गया और उसने माँ को देखा, राम घर गया अतः उसने माँ को देखा, या फिर इनमें से कोई सा भी नहीं। तो जब हम यहाँ पर इसका संयुक्त बनाएंगे तो ये बनेगा ऑप्शन बी वाला। तो ये 2 वाक्य है और इनको हमने और से जोड़ दिया है, राम घर गया और उसने माँ को देखा, तो ये हो गए आपके संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट आ जाता है रोला के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं 14, 21, 24 या 34, और यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन सी वाला है। तो रोले के प्रत्येक चरण में जो मात्राएं हैं ये कितनी होती हैं? तो ये 24 मानी गई हैं। नेक्स्ट हो जाता है हमारा राम रमापति कर धनु लेहु में अलंकार है वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक या श्लेष अलंकार, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी वाला। तो ये देख सकते हैं र, तो यहाँ पर जो अनुप्रास जो आपका अलंकार है ये माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सही वर्तनी वाला। तो इसमें एक शुद्ध है, और ये जो शुद्ध है वो कौन से वाला है? तो आपके सामने जो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं,
और यहाँ पर जो सही है ये ऑप्शन बी वाला है, ज्योत्सना। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर कवित्री। अब इसमें भी सही वाला कौन से वाला है, और ये जो ऑप्शन ए वाला है वही यहाँ पर सही है। नेक्स्ट आ जाता है उज्ज्वल। तो यहाँ पर भी आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, और कौन से वाला है इसको भी देखें तो ये जो यहाँ पर ऑप्शन बी वाला जो है यही हमारा सही आंसर माना गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर 6, आपने बताना है कैसे होता है, और यह है ऑप्शन ए वाला। नेक्स्ट है जिजीविषा, एक शब्द आया है और बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बताना है कौन से वाला सही है, और यहाँ पर अगर देखें तो ये जो ऑप्शन ए वाला है इसको सही माना गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर सही विलोम, बताना है अनादर का, मान सम्मान आदर या सत्कार। तो विलोम मतलब उल्टा, अनादर का उल्टा क्या होता है, और इसका है ये ऑप्शन सी वाला, आदर अनादर। नेक्स्ट आ जाता है अभिज्ञा। ये जो अभिज्ञा जो है इसका अज्ञानी, अनभिज्ञ, अनिपुण या मूर्ख। तो अभिज्ञा जो है इसका जो यहाँ पर रहेगा ये ऑप्शन बी वाला है, अनभिज्ञा। नेक्स्ट है अथ। अथ होता है जब हम काम शुरू करते हैं, वहाँ पर होता है अथ। और इति समाप्त, खत्म या संपूर्ण। तो अथ का जो यहाँ पर विलोम बनेगा ये होगा इति। इति होता है समाप्ति को, ये समाप्ति का सूचक है और ये काम शुरू करने का। नेक्स्ट है करुणा, कठोर, निष्ठुर, निर्दय या कोमल। और करुणा का जो यहाँ पर रहेगा ये है ऑप्शन बी वाला, निष्ठुर। नेक्स्ट है रिजु, सीधा, सरल, तिर्यक या वक्र। तो रिजु क्या होता है, इसका विलोम, और यहाँ पर है ऑप्शन डी वाला। तो ये है वक्र मतलब टेढ़ा। नेक्स्ट आ जाता है नीचे 4 शब्दों के समूह दिए गए हैं, प्रत्येक के 3 पर्यायवत है और 1 भिन्न है। तो भिन्न वाला फिर आपने बताना है, 3 एक जैसे हैं मतलब पर्यायवाची हैं और 1 अलग है। तो वो कौन सा है, उत्सव, उत्साह, पर्व या समारोह। समारोह होगा यहाँ पर ये। तो यहाँ पर जो अलग है इनमें ये समारोह है, यहाँ पर समारोह। तो ये जो ऑप्शन बी वाला है उत्साह, ये अलग है, उत्सव, पर्व और समारोह ये 1 है। नेक्स्ट है दिवस, वासर, दिन, प्रसून। अब इनमें भी अलग है, और ये जो ऑप्शन डी वाला है प्रसून ये अलग है, या फूल जो होता है उसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कनक, स्वर्ण, हीरक, हेम। इनमें अलग कौन सा है, और ये जो ऑप्शन सी वाला है हीरक यही अलग है। असव, हया, तुरग, कुंजर, यहाँ पर अलग कौन सा है, और ये जो ऑप्शन डी वाला है यहाँ पर ये कुंजर ये अलग है, ये हाथी जो होता है उनके लिए आता है। बादल, पयोधर, वारिज और वारिद, यहाँ पर भी एक अलग है, और ये जो ऑप्शन सी वाला है वारिज, तो यही यहाँ पर इनमें अलग है। नेक्स्ट आ जाता है नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि का सही नाम बताइए। सन्मार्ग, स्वर, व्यंजन, विसर्ग या इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर जो इसमें संधि है यह है ऑप्शन बी वाली, सत, मार्ग, ता को ना, उसके बाद होता है व्यंजन संधि में। नेक्स्ट है ज्ञानोदय। ज्ञान प्लस में उदय, और उ को जो है गुण होता है। तो ये कौन से वाली संधि में है, स्वर, व्यंजन या विसर्ग संधि में, और ये माना गया है ऑप्शन ए में, स्वर संधि में। नेक्स्ट है निराधार, निर आधार, स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग या इनमें से कोई से भी नहीं।
और यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन सी वाला, निहि प्लस आधार, तो या र जो है उसको विसर्ग भी हो जाती है, तो ये विसर्ग संधि जो इसमें माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से किस में विसर्ग संधि है? अतएव, नरेंद्र, सज्जन, सदैव। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन ए वाला है, अतः प्लस एव, अतएव, इसमें जो है विसर्ग संधि है। नर प्लस इंदर गुण संधि है। सत प्लस जन व्यंजन संधि है। सदा प्लस एव वृद्धि है। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में किसमें व्यंजन संधि है? सप्तऋषि, निराधार, सत्कार या हिमालय। तो कौन से में यहाँ पर व्यंजन संधि है? और ये जो यहाँ पर सत्कार जो आया है इसी में ही व्यंजन संधि है। नेक्स्ट आ जाता है नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त समास के नाम का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपने इनमें समास जो है बताने हैं। तो पीताम्बर, तत्पुरुष अविभाव बहुब्रीहि या द्विगु समास। और यहाँ पर जो माना गया है यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी वाला, बहुब्रीहि समास। पीले कपड़े वाला, यह ऐसा कोई व्यक्ति जो पीले वस्त्रों को धारण करता हो। तो श्री कृष्ण जी जो है उनके लिए इन शब्द का प्रयोग किया गया है। और बहुब्रीहि समास वहाँ पर होता है जहाँ पर न पूर्व न उत्तर बल्कि अन्य ही पद प्रधान होता है। तो जैसे यहाँ पर हमें पता लगा कि पीले वस्त्रों को धारण करने वाला ऐसा कोई व्यक्ति तो कौन है? तो ये भगवान श्री कृष्ण जी उनके लिए आया है, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा चरण कमल, तत्पुरुष कर्मधारय बहुब्रीहि या अविभाव समास। और यहाँ पर जो समास आया है चरण रूपी कमल, तो ये है ऑप्शन बी, कर्मधारय समास। नेक्स्ट आ जाता है घुड़ सवार, मतलब घोड़े पर सवार। द्विगु समास, कर्मधारय, तत्पुरुष या अविभाव समास। अब जो यहाँ पर द्विगु और अविभाव नहीं हो सकता क्योंकि सुर में अव्यय होना चाहिए, यहाँ पर संख्या होनी चाहिए। बच गए आपके दो, कर्मधारय और तत्पुरुष। तो घुड़ सवार, घोड़े पर सवार। तो यहाँ पर जो हो जाता है ये ऑप्शन सी वाला, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है चौराहा, चौराहा जिसे क्या देते हैं, जैसे इस प्रकार जो होता है बीच में आपका चौक बन गया, चौक कह देते हैं जिसे, चौराहा। द्विगु अविभाव तत्पुरुष या बहुब्रीहि समास। तो आसानी से आप पता लगा लोगे क्योंकि जिसमें सुर में संख्या दी गई हो, चार रास्तों का समूह, तो उसे कहा जाता है द्विगु समास। नेक्स्ट है गर्भ शून्य, क्रम तत्पुरुष समास, संप्रदान करण तत्पुरुष या अप्रदान तत्पुरुष। गर्भ शून्य, तो गर्भ से शून्य, अब से कौन सा है? तो ये है ऑप्शन सी वाला, कर्ण तत्पुरुष समास। अप्रदान जायज में भी से होता है लेकिन वो अलग होने अर्थ में है। नेक्स्ट है सही विकल्प चुनिए। जो व्यर्थ की बातें करता हो, बहुभाषी, कुवक्ता, वाचाल या वाक्पटु। व्यर्थ की बातें करता हो तो उसे कहा जाता है वाचाल, ज़्यादा बोलने वाला। नेक्स्ट आ जाता है जो देखने में प्रिय लगता हो, समदर्शी, प्रियदर्शी, प्रिय पात्र या दर्शन प्रिय। जो देखने में प्रिय लगता हो तो उसे कहा जाता है प्रियदर्शी। अहसान ना मानने वाला, कृतज्ञ, कृतघ्न, विश्वासघाती या परोपजीवी। तो अहसान ना मानने वाला, और ये रहेगा ऑप्शन बी वाला, तो उसे कहा जाता है कृतघ्न। तो दोस्तों ये तो थे हमारे आपके यहाँ पर हिंदी से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब हम आपके यहाँ पर जो कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको आप देख लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन, कट और पेस्ट करते समय कट किया गया आइटम अस्थायी रूप से स्टोर होता है, डैशबोर्ड, रोम, हार्ड ड्राइव या फिर क्लिपबोर्ड में। तो ये कहाँ पर होता है? और इसमें रहेगा ऑप्शन डी। जैसे आप चाहे आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं या मोबाइल पे, कई बार क्या आप लिखने के चक्कर में कॉपी कर लेते हैं, तो वो कॉपी किया गया कहाँ पर होता है? आपके क्लिपबोर्ड में वो रहता है, वहाँ से आप उसे दोबारा से भी देख सकते हैं। तो वो क्लिपबोर्ड में चल जाता है, उसके बाद फिर कहीं पर भी आप उसे
पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्रोसीजर की क्लॉक रेट, ये मापी जाती है मेगाबाइट्स या गीगाबाइट्स में, मिलीसेकंड, मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज या नैनोसेकंड में। तो प्रोसीजर की क्लॉक रेट किस में मापी जाती है, और ये है ऑप्शन सी वाला, मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज में। नेक्स्ट आ जाता है कंप्यूटर प्रोग्राम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, हालांकि प्रोग्राम का ह्यूमन रीडेबल वर्जन कहलाता है। कैच, इंस्ट्रक्शन सेट, सोर्स कोड या वर्ड साइज। कंप्यूटर प्रोग्राम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, हालांकि प्रोग्राम का ह्यूमन रीडेबल वर्जन कहलाता है और उसे हम कहते हैं सोर्स कोड। ऑप्शन रहेगा सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है सीडी रोम से। सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क कहा जाता है, रोम को कहा जाता है रीड ओनली मेमोरी। और जो CD RW, इनके मध्य में क्या अंतर है, और ये CD RW कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, तो ये इसे कहा जाता है RW को रीराइटेबल के मध्य में अंतर होता है। और इनमें जो यहाँ पर अंतर है वो कौन सी वाला है, और इसको देखें तो यहाँ पर जो अंतर होगा ये ऑप्शन डी वाला हमारा रहेगा। CD RW पर लिखा जा सकता है, लेकिन CD रोम का केवल रीड किया जा सकता है, उस पर लिखा नहीं जा सकता। तो ये CD RW रीराइटेबल, इसलिए यहाँ पर इसका अर्थ ये कहा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है डाटा और प्रोग्रामों को स्टोर करने के लिए आवश्यक स्पेस की मात्रा कम करते हुए कार्यों को निष्पादित करता है। क्रैशिंग, डिस्क कैचिंग, रेड या फाइल कंप्रेशन। तो डाटा और प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए आवश्यक स्पेस की मात्रा कम करते हुए कार्यों को निष्पादन करना। क्रैशिंग, डिस्क कैचिंग, रेड या फाइल कंप्रेशन। तो इसे जो हम कहेंगे ये कहेंगे ऑप्शन डी वाला, फाइल कंप्रेशन। डाटा और प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए आवश्यक स्पेस की मात्रा कम करते हुए कार्य को निष्पादित करना। आप क्या करते हैं, कई बार जो आपकी फाइल जो है वो ज़्यादा बड़ी हो जाती है, मतलब कहीं जीबी में चल जाती है, तो आप उसको स्पेस कम करने के लिए क्या उसे कंप्रेस करते हैं, तो वो फाइल क्या हो छोटी हो जाती है, तो वो होता है कंप्रेस। नेक्स्ट है इनमें से प्राइमेरी अटैचमेंट के द्वारा पीसी को डिलीवर किया जाता है और केवल नुकसान पहुंचाने के लिए ही डिजाइन किया जाता है। पोर्टल, स्पैम, वायरस या दी गई विकल्पों के अलावा। तो ईमेल अटैचमेंट के द्वारा पीसी को डिलीवर किया जाता है और केवल नुकसान पहुंचाना ही उसका मकसद होता है, तो इसे हम वायरस कहते हैं। तो जो आपकी ईमेल के द्वारा आपके कंप्यूटर में भेजा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर कुछ फार्मूला जो ये बताया गया है, ये आप कुछ फार्मूला है यहाँ पर। सम B1 ये किसका एक भाग है, फंक्शन है, सेल एड्रेस है, फार्मूला या वैल्यू। तो इसे जो हम यहाँ पर फंक्शन ये कहते हैं, तो ऑप्शन ए वाला जो है यहाँ पर हमारा रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है डाटा स्टोरेज का सही क्रम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग जो एग्जाम में आ जाता है डाटा स्टोरेज का। तो इनमें जो यहाँ पर सही क्रम है ये ऑप्शन डी वाला है, बिट्स, बाइट्स, फील्ड्स, रिकॉर्ड्स, फाइल्स और डाटा बेसिस। तो इस प्रकार से इनका यहाँ पर सही क्रम माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है रैम के संबंध में इनमें से कौन सा एक सही नहीं है। रैम हार्ड डिस्क स्टोरेज के समान है, रैम टेम्परेरी स्टोरेज एरिया है, रैम वोलेटाइल है, या रैम एक प्राइमरी मेमोरी है। तो रैम के संबंध में एक यहाँ पर सही बात नहीं है, और ये जो ऑप्शन ए वाली है रैम हार्ड डिस्क स्टोरेज के समान है, तो यही यहाँ पर सही नहीं है। इसके अलावा रैम टेम्परेरी स्टोरेज एरिया है, रैम वोलेटाइल है और रैम एक प्राइमरी मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर या डाटाबेस सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण यहाँ पर नहीं है, और कौन सा इनमें नहीं है, तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है OS, जैसे एंड्रॉयड है, विंडो है, एप्पल वाला है, तो इस प्रकार से जो ये होते हैं। तो ये वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, डाटाबेस सॉफ्टवेयर ये अलग है।
तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है डिस्क की मेन डायरेक्टरी रिक्तान डायरेक्टरी कहलाती है, नेटवर्क, फोल्डर, रूट या दी गई विकल्पों के अलावा। तो डिस्क की मेन डायरेक्टरी, और यहाँ पर हमारा जो आंसर जो है ये रहेगा ऑप्शन सी वाला। तो ये इसे हम रूट जो है कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पर्सनल कंप्यूटर, जिसे हम पीसी कह देते हैं, तो इसकी फुल फॉर्म होती है ये पर्सनल कंप्यूटर, के लिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का वर्जन नहीं है। तो एक नहीं है, कौन सा नहीं है? ME 98 XP या लाइनक्स। और ये जो यहाँ पर ऑप्शन डी वाला जो है लाइनक्स, तो यही जो यहाँ पर इनमें अलग है। तो यहाँ पर जो विंडो 95 होगी, जैसे 98 है, और ये कि ME वाली है, मिलेनियम एडिशन इसको कहा जाता है, ME को मिलेनियम एडिशन। विंडो 2000 है, विंडो विस्टा थी पहले, बहुत पुरानी है। विंडो 7, विंडो 8 लगभग अभी भी चली हुई है, विंडो 8। और अब जो है विंडो 10 और नए जो वर्जन है विंडो 11 ये आ चुकी है। तो इस प्रकार से विंडो होती है। ये लाइनक्स जो है इनमें ये अलग है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, डाटा डुप्लीकेशन स्पेस को नष्ट कर देता है लेकिन एक गंभीर समस्या भी उत्पन्न कर देता है, यह समस्या क्या कहलाती है? डाटा डुप्लीकेशन स्पेस को तो नष्ट कर देता है लेकिन एक गंभीर समस्या खड़ी कर देता है, वो कौन सी है? आइसोलेटेड डाटा, डाटा इनकंसिस्टेंसी दिए गए विकल्पों के अलावा, या फिर प्रोग्राम डिपेंडेंसी। और इसमें जो हमारा रहेगा ये ऑप्शन बी वाला है, डाटा इनकंसिस्टेंसी, ये वाला है ऑप्शन बी वाला। नेक्स्ट है जब किसी फाइल में ऐसे इंस्ट्रक्शन अंतर्निहित होते हैं जिन्हें कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किया जा सकता है, ये प्रायः फाइल कहलाती है। दिए गए विकल्पों के अलावा इंफॉर्मेशन, एप्लीकेशन या एग्जीक्यूटेबल। तो जब किसी फाइल में ऐसे इंस्ट्रक्शन अंतर्निहित हो जाते हैं जिन्हें कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किया जाता है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? और ये होते हैं ऑप्शन डी वाले, एग्जीक्यूटेबल। नेक्स्ट है जब कंप्यूटर वायरस साधारणतः स्वयं को दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम में अटैच कर लेता है, यह प्रोग्राम किस रूप में जाना जाता है? होस्ट, टारगेट, बैकडोर या ब्लूटूथ। तो कंप्यूटर वायरस साधारणतः स्वयं को दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम से अटैच कर लेते हैं, तो इन्हें जो कहा जाता है ये होते हैं होस्ट प्रोग्राम। नेक्स्ट है बिलिंग अकाउंट को ट्रैक करने के लिए आप मुख्य रूप से किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग करेंगे? तो बिलिंग अकाउंट को ट्रैक करने के लिए वेब ऑथरिंग, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग, स्प्रेडशीट या वर्ड प्रोसेसिंग का। और इसके लिए जो प्रयोग किया जाता है ये होती है स्प्रेडशीट का। तो बिलिंग अकाउंट को ट्रैक करने के लिए मुख्य रूप से स्प्रेडशीट जो सॉफ्टवेयर है इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है किसमें परिवर्तित डॉक्यूमेंट्स को वेब पर प्रकाशित किया जा सकता है? डॉस फाइल, HTTP दिए गए विकल्पों के अलावा, या फिर HTML। और यहाँ पर जो इसमें हमारा माना गया है यह है ऑप्शन डी वाला, HTML। अब ये जो यहाँ पर कुछ जो वर्ड आए हैं इनके एग्ज़ाम में फुल फॉर्म आ जाती है, जैसे HTML है, इसको क्या कहा जाता है? तो HTML जो होता है इसे कहा जाता है हाइपर टेक्स्ट। तो HTML जो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML। और ये जो HTTP है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये से कहा जाता है। और ये जो यहाँ पर डॉस जो है, डॉट डॉस, ये जो होता है यहाँ पर डॉट, ये जो है डॉट डॉस, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है उसकी एक्सटेंशन फाइल बनती है इसमें, डॉट डॉस में। नेक्स्ट है कंप्यूटर क्षेत्र में .bs, .doc, .htm वेब पर प्रकाशित किया जा सकता है, एक्सटेंशंस, प्रोटोकॉल, डाटाबेसिस या दी गई विकल्पों के अलावा। और यहाँ पर हमारा रहेगा ऑप्शन डी, सी वाला। तो इसे क्या है, डाटा बेसिस इनको कहा जाता है। तो जैसे कि हमने ये डॉट डॉस पहले पढ़ा था,
तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है इसकी एक्सटेंशन फाइल होती है। इसी प्रकार से यहाँ पर ये जो HTML दिया गया है इसकी भी ऐसी ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन कंट्रोल यूनिट का एक फंक्शन नहीं है? तो यहाँ पर एक कंट्रोल यूनिट का फंक्शन नहीं है। रीड इंस्ट्रक्शंस, इंटरप्रेट इंस्ट्रक्शंस, एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस या डायरेक्ट ऑपरेशंस। तो कंट्रोल यूनिट CPU जिसे कह देते हैं, इसका एक फंक्शन नहीं है। और ये कौन सा नहीं है? तो ये ऑप्शन डी वाला, डायरेक्ट ऑपरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप सर्वप्रथम कंप्यूटर ऑन करते हैं हो तो इनमें से स्टोर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए COU को प्रीसेट किया जाता है, रैम, फ्लैश मेमोरी, रोम या CD-ROM। और यहाँ पर इसका रहेगा ऑप्शन सी वाला, तो इसे हम रोम कहते हैं। जब आप सर्वप्रथम कंप्यूटर ऑन करते हो तो रोम में स्टोर्ड इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए COU को प्रीसेट किया जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे यहाँ पर आपके कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब हम यहाँ पर आपके जो इंग्लिश ग्रामर जो है उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमने आपके जो कंजक्शन जो है उससे संबंधित जो एरर वाले क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पर आपके लिए हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन, मेक हेस्ट लेस्ट यू शुड नॉट मिस द ट्रेन, नो एरर। अब आपने बताना है कि कौन से वाले में है। तो यहाँ पर क्या है, एक में एरर है, तो ये कौन से में है? और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन सी जो है हमारा, इसी में ही एरर है। अब यहाँ पर एक वर्ड है जिसके कारण यहाँ पर ये गड़बड़ हुई है, वो कौन से वाला है? तो यहाँ पर अगर देखें तो एक वर्ड आया है यहाँ पर नोट। तो यहाँ पर क्या इस नोट जो है इसका प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि लास्ट के बाद नोट का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट आ जाता है, ही इज वेल नोन फॉर बोथ हिज काइंडनेस एज वेल एज हिज अंडरस्टैंडिंग, नो एरर। अब आपने इसमें बताना है कौन से वाले में है। इसको देखें तो ये जो ऑप्शन सी है हमारा, इसमें कुछ एरर है। अब इसमें कौन से में है, कौन सा वर्ड है ऐसा? तो यहाँ पर ये आपको दिखाई देगा एज वेल एज। इसके स्थान पर यहाँ पर एंड जो है इसका प्रयोग होगा, क्योंकि बोथ के बाद कंजक्शन एंड का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर क्या है, ये एंड जो है इसका प्रयोग होगा। नेक्स्ट आ जाता है, हर्ली हैड आई लेफ्ट द हाउस देन इट बिगेन टू रेन, नो एरर। अब आपने इसमें बताना है कौन से वाले में कोई एरर है। और इसमें देखें तो ये जो ऑप्शन सी वाला है इसमें एरर है। अब इसमें कौन सा वर्ड है? यहाँ पर आपको एक वर्ड दिखाई देगा देन, ये तो इसके स्थान पर यहाँ पर व्हेन, WHEN, इसका जो यहाँ पर प्रयोग होगा, क्योंकि हार्डली स्केयरली के बाद कंजक्शन व्हेन या फिर बिफोर, इनका प्रयोग होता है। नेक्स्ट है हमारा, ही एजुकेटेड नॉट ओनली हिज नेफ्यू बट आल्सो सेट हिम अप इन बिजनेस, नो एरर। अब आपने बताना इनमें कौन से वाले में है। और यहाँ पर हमारा रहेगा ऑप्शन ए वाला। अब इस ए वाले में कौन से में है? यहाँ पर एक वर्ड आया है नॉट ओनली। नॉट ओनली का प्रयोग एजुकेटेड के पहले होगा। नॉट ओनली का प्रयोग एजुकेटेड के पहले होगा, क्योंकि यहाँ पर नॉट ओनली बट आल्सो वर्ब एजुकेटेड तथा सेट जो है इसको ये जोड़ रहे हैं। तो इसका प्रयोग क्या है, इससे पहले होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अनलेस यू डू नॉट टेक केयर योर हेल्थ यू विल कंटिन्यू टू सफर, नो एरर। अब इस जो यहाँ पर वाक्य जो है
इसमें कौन से में एरर है। और यहाँ पर है ऑप्शन ए वाले में। अब ए वाले में यहाँ पर क्यों है, यहाँ पर आपको एक वर्ड दिखाई देगा डू नॉट। यहाँ पर क्या है, डू नॉट जो है इसका प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि अनलेस और अनटिल के साथ नो का जो प्रयोग है वो नहीं होता। ये जो अनलेस जो है या फिर अनटिल, इसके साथ नॉट जो है इसका प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट आ जाता है हाउ डू यू से दैट नेदर ही और रमेश ही क्वालिफाइड इन द एग्जामिनेशन या फिर नो एरर। और इसको भी देखें तो ये जो ऑप्शन बी वाला है हमारा, इसमें है। अब यहाँ पर ये क्यों है, कौन सा वर्ड है ऐसा, यहाँ पर आपको एक वर्ड दिखाई देगा और, तो और के स्थान पर यहाँ पर क्या आएगा, नॉर, इसका प्रयोग होगा, क्योंकि नेदर के बाद नॉर का प्रयोग होता है। नेदर नॉर, एदर और ये आपने पढ़े होंगे, तो नेदर के बाद नॉर यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट है, शुड नॉट बी सो क्विक, ही इज गिविंग एडवाइस लेस्ट यू विल बी प्रिजर्व एज इंटरफेयरिंग इन दी अदर्स अफेयर और नो एरर। इसको देखें तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन बी वाला है इसमें है। अब इसमें यहाँ पर ऐसा कौन सा वर्ड है, यहाँ पर आपको एक वर्ड दिखाई देगा विल वाला। तो यहाँ पर क्या है, विल के स्थान पर शुड, SHOULD, इसका प्रयोग होगा, क्योंकि लास्ट के बाद, ये जो लास्ट है, लास्ट के बाद शुड जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है। लास्ट के बाद शुड का प्रयोग होगा, विल जो है इसका प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। तो ये कुछ यहाँ पर ये नियम है जो आपने जरूर याद रखने हैं। नेक्स्ट आ जाता है एज सुन एज ही ओपन द ओल्ड वुडन बॉक्स देन ए रैट जंप आउट ऑफ इट, नो एरर। और इसमें जो हमारा ये ऑप्शन बी जो आया है इसमें है। अब यहाँ पर कौन सा ऐसा वर्ड है जिसमें यहाँ पर एरर है, इसको देखें तो यहाँ पर एक वर्ड आया है ये वाला देन, तो यहाँ पर क्या है, इसका प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि एज सुन एज जो होता है, एज सुन एज, सिंस, बिकॉज, एज, इनके बाद थस, देयरफॉर, देन और THAN और THEN, इनका प्रयोग नहीं होता है। तो इसी कारण से यहाँ पर ये यहाँ पर नहीं आएगा। नेक्स्ट आ जाता है नॉट ओनली शी वेंट टू कश्मीर बट आल्सो स्टे देयर फॉर ए मंथ, नो एरर। और यहाँ पर कौन से में है, यहाँ पर है हमारा ऑप्शन ए वाला। अब इसमें कौन सी में है, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो नॉट ओनली यहाँ पर आया है, नॉट ओनली का प्रयोग वेंट के पहले होगा। नॉट ओनली का प्रयोग वेंट के पहले होगा, क्योंकि नॉट ओनली बट आल्सो, यहाँ ये दो वर्ब से इनको जोड़ा गया है। तो नॉट ओनली का प्रयोग जो है वेंट के पहले होगा। नेक्स्ट है एज देयर वाज ओनली वन टैक्सी अवेलेबल आई हैड नो अदर अल्टरनेटिव बट टू पे द फेयर डिमांडेड बाय द ड्राइवर, नो एरर। और यहाँ पर कौन से में एरर है, यहाँ पर है ऑप्शन सी वाले में। और सी वाले में कौन सा है, यहाँ पर आपको एक वर्ड दिखाई देगा बट वाला। तो यहाँ पर जो बट है इसके स्थान पर देन, THAN, देन, इसका प्रयोग होगा, क्योंकि अदर के बाद कंजक्शन देन का प्रयोग होता है। अदर के बाद
क्या है, देन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है द प्लेयर वाज आस्क्ड दैट व्हाई ही हैड नॉट अटेंडेड द प्रेयर, नो एरर। और इसको देखें तो यहाँ पर है ऑप्शन बी वाला। अब बी वाले में क्यों है, यहाँ पर एक वर्ड आया है दैट, यहाँ पर ये नहीं होगा, इसका प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि WHO, वेयर, वाई, व्हेन इंटरोगेटिव वर्ड्स के पहले दैट, एज, टू आदि का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट है यू कैन नॉट विड्रॉ योर मनी अंटिल यू गिव ए पीरियड नोटिस, नो एरर। अब यहां पर कौन से में है, यहां पर है ऑप्शन बी वाला। अब जो बी वाला है इसमें कौन से में है, यहां पर आपको एक वर्ड दिखाई देगा अंटिल। अंटिल के स्थान पर यहां पर अनलेस इसका प्रयोग होगा, क्योंकि अंटिल का प्रयोग समय व स्थान के लिए होता है, जबकि अनलेस का प्रयोग शर्त के लिए होता है। तो इसी कारण से यहाँ पर इसकी जगह पर ये आएगा। नेक्स्ट आ जाता हमारा यू शुड बिहेव विद अदर्स टू सेम वे विच यू वुड एक्सेप्ट देम टू बिहेव विद यू, नो एरर। अब इसमें कौन से में है, यहाँ पर अगर हम देखें तो इनमें जो ऑप्शन बी वाला है हमारा, इसमें एरर है। अब जो बी वाला है इसमें कौन से में है, यहाँ पर आपको एक वर्ड दिखाई देगा विच। तो यहाँ पर क्या है, इस विच के स्थान पर एज का प्रयोग होगा, क्योंकि द सेम के बाद दैट या एज का प्रयोग होता है। किसके बाद, द सेम, द सेम के बाद दैट या फिर एज, इनका प्रयोग होता है। नेक्स्ट है ही डिड नथिंग एल्स देन प्ले, नो एरर। और यहां पर कौन से में है, यहां पर है ऑप्शन सी वाला। अब जो ऑप्शन सी वाला है इसमें क्यों है, यहाँ पर एक वर्ड आया है ये वाला, क्योंकि दो ही है तो कोई से में भी इसमें है, देन वाले में। तो यहाँ पर क्या है, देन के स्थान पर but बट इसका प्रयोग होगा, क्योंकि एल्स के बाद बट का प्रयोग होता है। ये जो एल्स जो है इसके बाद बट का प्रयोग होता है, न कि देन का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसेस सेन टोल्ड मी दैट तो हर सन हैड वर्क हार्ड बट ही फेल टू मेक एनी मार्क इन द लास्ट एग्जामिनेशन। कुछ गलती है, एग्जामिनेशन, नो एरर। अब यहाँ पर कौन से में है, इसको देखें तो ये जो ऑप्शन बी वाला है इसमें है। अब इसमें क्यों है, यहाँ पर एक वर्ड आया है बट वाला, इस बट के स्थान पर यहाँ पर येट, YET, इसका प्रयोग होगा, क्योंकि आल्दो दो के बाद येट जो होता है इसका प्रयोग होता है। तो ये जो वर्ड है या फिर आल्दो, इसके बाद येट जो होता है उसका प्रयोग होता है। तो इसी कारण से जाइए यहाँ पर इसमें एरर है। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर कुछ ये प्रैक्टिस के जो एग्जाम्पल जो हमने यहाँ पर कुछ लिए हैं, तो ये पहले वाला आपने बताना है इसमें यहाँ पर क्या आएगा। सेम वर्ड है जैसे कि हमने ये सबसे लास्ट का 15 नंबर वाला हाल ही में किया है। तो जैसे कि हमने इसमें देखा तो क्या आएगा यहाँ पर, येट। ही इज नेदर ए पेन ए पेंसिल। तो नेदर है, नेदर के बाद क्या आता है, नॉर, NOR।
Hardly had he left home, it began to rain. यहाँ पर कौन सा आएगा? तो यहाँ पर आएगा when, WHEN. नेक्स्ट है she sang, he played. और she sang, he played तो क्या आएगा? while, WHILE, while. He cannot read, write. He cannot read, वह न तो पढ़ सकती है और न लिख सकती है, तो क्या आएगा? और. Are you wiser, C? तो यहाँ पर क्या है कि एक क्वेश्चन है, अब आपने बताना इसमें कौन सा आएगा। और इसको देखें तो यहाँ पर आएगा then, THAN, then. I shall not go, you permit me. इसमें बताना है कौन सा आएगा। I shall not go, you permit me. तो not यहाँ पर आएगा unless, जब तक आप परमिशन नहीं दोगे। He fled lest he dash be arrested. और इसमें कौन सा आएगा? तो ये देख सकते हैं लेस्ट आसान है, शुड जहाँ वो इसके बाद लगेगा SHOULD। अब यहाँ पर दो रह गए हैं और इन दोनों के आंसर आपने कमेंट में देने हैं। आई एम ग्लैड ही हैज़ पास्ड और नो चार्ज शी टेकन प्लेस, आई केम ओवर हेयर। तो ये दो हैं, इन दोनों के आपने कमेंट में उत्तर देने हैं और ये हमारे आज के यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।